दोस्तों, मैं दीपक कुमार देशमुख हाई स्कूल प्रकाशपुर से। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आवृत्तबीजी जो पौधे होते हैं, आवृत्तबीजी पौधे के दो भाग होते हैं, एक कायिक भाग और एक जनन भाग। तो कायिक भाग जो होता है वो जड़, तना और पत्ती होता है, जबकि उसका जनन भाग जो होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, वो होता है पुष्प। तो उसी पुष्प की संरचना आज देखेंगे। पुष्प जो है वो आवृत्तबीजी पौधे का प्रजनन अंग है, एक जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और कभी भी आप पुष्प की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला लाइन लिखा रहता है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो पुष्प जो है, आवृत्तबीजी पौधों में जो पुष्प बना है वो किससे बना हुआ है? प्ररोह से बना हुआ है। प्ररोह किसे कहते हैं? सूट किसे कहते हैं? सूट किसे कहते हैं? ये देखिए, ये एक तना है और इसमें कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। यही है प्ररोह या सूट। तो क्या बोला है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुष्प जो है वो प्ररोह का रूपांतरण है या सूट का रूपांतरण है। सूट का रूपांतरण मतलब जो एक फूल होता है वो पहले तना होता है, तना से वो किस में बदल जाता है? फूल में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि आपके स्कूलों में एक जादूगर आता है, वो कागज का ऐसे रोल करता है, फिर लंबा खींचता है, उसमें कुछ पत्तियां निकली हुई होती हैं और उसको प्रेस करता है, दबाता है, तो एक आपके सामने फूल होता है। सेम उसी प्रकार एक तना जो होता है उसके यदि मैं प्रेस कर दूं, दबा दूं, तो वो किसे एक ऐसा लगेगा, एक फूल की तरह लगेगा। तो हम कैसे माने कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है? विज्ञान को तो सबूत चाहिए। तो इसके लिए यदि हम पुष्प की संरचना देखते हैं तो इसके नीचे जो भाग होता है पुष्पासन, ये जो पुष्पासन है ये एक तना है, क्योंकि इस पुष्पासन में क्या पाए जाते हैं? पर्व एवं पर्व संध्या पाई जाती है। पर्व एवं पर्व संध्या का पाया जाना एक तने का स्पेशल कैरेक्टर है, विशेष लक्षण है तने का कि तने में पर्व एवं पर्व संध्या पाई जाती है, जबकि जड़ में पर्व एवं पर्व संध्या नहीं पाई जाती। यदि इस पुष्पासन को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको पर्व एवं पर्व संध्या नजर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सूट है वो प्रेस हुआ और प्रेस होके क्या बना लिया? पुष्प बना लिया। तो इसका मतलब हुआ कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। चलिए आगे चलते हैं पुष्प की संरचना की ओर। तो पुष्प की जो संरचना है, किसी आवृत्तबीजी पौधे के पुष्प के दो भाग होते हैं। एक तो होता है उसका सहायक अंग और दूसरा होता है जनन अंग, ठीक है। और इस प्रकार पुष्प में 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र में बाहर के जो 2 चक्र होते हैं वो सहायक अंग होते हैं, अर्थात वो जनन में सहायता करते हैं, और जो अंदर के जो 2 चक्र होते हैं वो जनन अंग होते हैं, ठीक है। तो चलो पुष्प की संरचना देखते हैं। तो पुष्प जो होता है उसके नीचे जो फूला हुआ जो भाग है इसको कहते हैं पुष्पासन। थैलेमस, ठीक है। ये जो पुष्पासन है मतलब ये पुष्प का आसन है, ठीक है। इसी के ऊपर पुष्प के 4 चक्र लगे हुए होते हैं। बाहर के दो चक्र हैं वो जनन में सहायक अंग, और अंदर के जो 2 चक्र हैं वो जनन अंग। तो सबसे बाहर का जो चक्र है, पहला चक्र, इस चक्र को कहते हैं बाह्य दल पुंज।
ये कहलाता है बाह्य दल पुंज, जो हरा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और इसका कार्य होता है कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना। आपने यदि किसी पुष्प की कली को देखा होगा तो वो चारों ओर से हरे रंग के एक पत्तियों से ढका होता है, उसी को कहते हैं बाह्य दल पुंज। ठीक है, और इसका जो एक सदस्य, यदि इसकी मैं एक पत्ती को तोड़कर निकालूं तो उसको बोलते हैं बाह्य दल। यदि मैं अंग्रेजी में बोलूं तो बाह्य दल पुंज को कहते हैं कैलिक्स, और इसके एक सदस्य को कहते हैं सेपल। एक सदस्य को कहते हैं सेपल, बाह्य दल या सेपल। इसके बाद पुष्प का जो दूसरा चक्र है, ये रंगीन होता है दोस्तों, कलर्ड होता है ये, और इसको कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं? दल पुंज। सभी को एक साथ, पूरे चक्र को एक साथ मैं क्या बोलूंगा? दल पुंज, या इसको कहते हैं कोरोला। इसकी एक पत्ती को यदि मैं तोड़कर निकालूं तो उसे कहते हैं दल, अंग्रेजी में कहते हैं पेटल, सेपल, पेटल। ठीक है, इससे कंफ्यूजन होता है कि पेटल पहले आता है या सेपल पहले आता है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, हम याद करेंगे एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस को। तो एसपी यदि बोलते हैं तो एस पहले आता है, पी बाद में आता है, तो उसी प्रकार एस पहले आएगा सेपल और पी बाद में आएगा। ये जो पेटल होता है या दल होता है, ये जो दल होता है, इसका कार्य क्या होता है? परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। ये बहुत सुंदर कलर में होते हैं, और ये क्या करते हैं? ऊपर उड़ते हुए कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पुष्प में आकर बैठें और पराग कण को ले जाकर एक पुष्प से दूसरे पुष्प में ले जाएं। ठीक है, इसके एक थोड़ा सा ट्रिक हम लोग अपनाते हैं गाँव में। आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में आपके जो बुजुर्ग होते हैं, वो जब बारिश के दिनों में जब सेम का पौधा या बहुत सारे वेजिटेबल्स लगाते हैं और वो जब नहीं फलते रहता तो एक ठुआं करते हैं। क्या करते हैं कि एक काला हंडी अपने छतों में रख देते हैं। काला हंडी रखना वो कोई ठुआं करना नहीं है, वो एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है। वो जो प्रयोग वैज्ञानिकों ने बाद में किए वो हम लोग सदियों से करते हुए आ रहे हैं। कैसे करते आ रहे हैं? वो जो हंडी है उसको देखकर जो कीट जो होते हैं, बारिश के दिनों में नीचे सब कुछ हरा दिखाई देता है, हरा हरा, तो उसको पुष्प दिखाई नहीं देता। तो जो काला हंडी जो होता है, या झूलता हुआ झाड़ू होता है, या झूलता हुआ जो सूपा होता है, उसको देख के कीट आकर्षित होते हैं और पुष्प के ऊपर आकर बैठते हैं और वो पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में लेकर जाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि हम जिन चीज़ों को वैज्ञानिकों ने बाद में बताया, हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे सियान लोग हैं वो बहुत पहले से उन सब चीज़ों को जानते हैं। तो ऐसे ऐसी मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को और आगे बताऊंगा। तो ये है दलपुंज। इसके बाद जो तीसरा चक्र होता है, तीसरा चक्र जो होता है वो होता है जनन अंग। और जनन अंग में पहला जनन अंग है पुंकेसर। ये देखिए, ये है नर जनन अंग, बहुत अधिक संख्या में होंगे ये। तो इसका जो समूह है, पुंकेसर का समूह, इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम, और पुमंग, एंड्रोसियम। इसके एक सदस्य, यदि मैं एक को तोड़ के निकालूं तो उसको कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन। एक सदस्य को कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन कहलाएगा एंड्रोसियम या पुमंग, और एक सदस्य को तोड़ के निकालूंगा तो कहलाएगा स्टेमन या पुंकेसर। ये
नर जनन अंग है। तीसरा जो जनन अंग है वो है स्त्री केसर। ये है स्त्री केसर, गाइनोसियम। इसके ग्रुप को हम कहेंगे गाइनोसियम या जायांग गाइनोसियम। और इसके एक सदस्य को, एक यदि मैं तोड़ के बाहर निकालूं तो उसको कहते हैं पिस्टिल या स्त्री केसर। तो मैंने बताया पूरा ग्रुप जो समूह होता है बाह्य दल पुंज, और एक सदस्य को कहेंगे बाह्य दल कैलिक्स या सेपल। उसके बाद दल पुंज या कोरोला, उसके एक सदस्य को कहेंगे दल या पेटल। और तीसरा है पुमंग जिसको हम एंड्रोसियम कहते हैं, और उसके एक सदस्य को कहते हैं स्टेमन या पुकेसर। और चौथा है जायांग या गाइनोसियम, इसके एक सदस्य को कहते हैं पिस्टिल या स्त्री केसर। हाँ, तो अब दोस्तों अब हम पुकेसर और स्त्री केसर की संरचना अलग से देखेंगे। पुकेसर जो है वो किसी पुष्प का नर जनन अंग है, अर्थात इसमें नर युग्मक बनता है। नर युग्मक अर्थात परागकण, ठीक है। और स्त्री केसर जो होता है वो किसी पुष्प का मादा जनन अंग है। इसके अंदर मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले हम पुकेसर को देखते हैं। तो यदि हम एक पुकेसर की संरचना देखें तो इसमें एक लंबा फिलामेंट होता है जिसको कहते हैं पुतंतु या फिलामेंट। और पुतंतु के ऊपर लगा रहता है परागकोश। इसके अंदर लगा रहता है परागकोश जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। इसको कहते हैं एंथर, ठीक है। ये जो परागकोश होता है वो द्विपाली होता है, मतलब बाइलोब्ड होता है, दो पालियों का बना होता है। देखो, एक पाली और दो पाली। और परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाला जो स्थान है इसको कहते हैं योजी, कनेक्टिव। ठीक है। और ये जो परागकोश होता है वो द्विपाली संरचना होती है। यदि और इसके प्रत्येक पाली में दो परागकोष्ठ होते हैं। एक पाली में दो परागकोष्ठ और एक पाली में पूरी लंबाई में परागकोष्ठ होते हैं, पोलेन चैम्बर। एंथर के अंदर 4 पोलेन, एक परागकोश के अंदर 4 पोलेन चैम्बर होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, मैं इसकी 2 पाली को बना रहा हूं। ये है इसकी 2 पाली और एक एक पाली में 2 चेम्बर। ये देखो, ये पूरी लंबाई में नीचे तक चेम्बर लगा होता है। और इस चेम्बर के अंदर, इस पराग कोष्ठ के अंदर क्या भरे रहते हैं? छोटे छोटे पराग कण भरे होते हैं। ये जो पराग कण होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। और ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, मतलब इनका निर्माण अर्धसूत्रीय विभाजन से होता है और ये अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस प्रकार हमने एक पुकेसर की संरचना देखी। अब हम देखते हैं स्त्री केसर की संरचना। एक स्त्री केसर की संरचना देखते हैं। स्त्री केसर की संरचना में इसका निचला जो फूला हुआ भाग है इसको कहते हैं अंडाशय, ओवरी। अंडाशय का ऊपर भाग जो नली के आकार का होता है
इसको कहते हैं वर्तिका या स्टाइल, वर्तिका या इसी को कहते हैं स्टाइल। और स्टाइल का ऊपरी भाग जो है वो फूला हुआ रहता है, प्लेटफॉर्म की तरह होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ठीक है, तो किसी स्त्री केसर का 3 भाग है, नीचे का भाग फूला हुआ, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ये जो अंडाशय होता है इसमें एक बीजांड होता है, संख्या में ये एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। जितने बीजांड होते हैं उतने बीज बनते हैं, क्योंकि ये अंडाशय आगे जाके फल में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो बीजांड है, बीजांड, ओव्यूल, बीजांड या ओव्यूल जो होता है वो आगे जाके किससे बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। इसी के अंदर होता है एक अंडाणु या एग, जो कि मादा युग्मक होता है। ठीक है, तो हमने स्त्री केसर की संरचना देखा है और इस प्रकार पुष्प की संरचना कंप्लीट हुई। आगे मैं आप लोगों को और भी अच्छे वीडियोस भेजूंगा। धन्यवाद।